Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। सो आई फील कि मेरे लॉन्ग व्लॉग्स बड़ी सुस्ती से आ रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह अब आपको मेरे लॉन्ग व्लॉग्स डेली के मिलेंगे। और बस रमज़ान भी एंड पर ही है और यहाँ पर मैं जो है वो बच्चों को खाना खिला रही थी। आज मिशकात फ़ातिमा का चूँकि रोज़ा नहीं था तो दोनों बच्चों को मैं भी जो है वो दोपहर में खाना खिला रही थी। तो बस अब जो है ना इंशाल्लाह नीयत यही है कि डेली व्लॉग्स अपलोड करूँगी और मिनी व्लॉग्स पर जो है वो फ़ोकस कम होगा और लॉन्ग व्लॉग्स पर ही फ़ोकस होगा। इंशाल्लाह नीयत तो यही है, देखते हैं कि फ़र्दर क्या होता है। सो बस आजकल जो है ना मेरे व्लॉग्स इसीलिए ही लेट हो रहे थे क्योंकि मतलब हुआ कुछ यूँ कि मेरा कुरान पाक का ख़त्म नहीं निकल रहा था ना। काफ़ी टाइम में व्लॉग्स में इतना बिज़ी रह रही थी कि मैं कुरान पाक को भी टाइम नहीं दे पा रही थी। तो बस मेरा यही था कि एक ख़त्म शरीफ तो मुझे एटलीस्ट निकालना ही निकालना है। सो बस इंशाल्लाह आज तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो ही जाएगा। सो बस इस व्लॉग के बाद इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स भी आपको मिलेंगे। रमज़ान में जो मेरा रूटीन चल रहा है आप सबको पता है कि बस देर से उठना, लेट उठना और उसके बाद बच्चों को फ़्रेश करना, उनको खाना वगैरह खिलाना, उसके बाद जी किचन में जो है ना वो इफ्तारी तक अपना टाइम स्पेंड करना और बस जो है ना वो जल्दी जल्दी से अपने सिपारे कंप्लीट करना, कुरान शरीफ पढ़ना। तो बस यहाँ पर जो है ना इस टाइम भी मैं आई हुई थी किचन में इफ्तारी की सारी प्रेप्स करने। तो आज के थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि टॉपिक क्या है। वैसे तो मेरा रूटीन आप सबको पता है कि किस तरह से चलता है रमज़ान में। तो आज इंशाल्लाह मैं आपसे एक वाक़या शेयर करूंगी जो मेरा पर्सनल वाक़या है। हमारे घर में ये चीज़ हो चुकी है, इसीलिए मैं आप सबको भी अवेयर करूंगी कि आप इन चीज़ों से बचें और अपने जो मेट्स हैं, अपने जो काम वाली आंटियां हैं, मासियां हैं, अदियां हैं, उन पर इतना ट्रस्ट ना करें कि वो आपका पूरा घर ही सफाई करके चली जाएं। तो बस यहाँ मैं आपसे शेयर करती चलूँ। मुझे याद है कि जब शादी से पहले हमारे घर में भी जो है बहुत सारे लोग काम करते थे, काफ़ी सारी मासियाँ भी होती थी, काम वाले लड़के भी होते थे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि एक काम वाली आंटी थी, वो घर का बहुत अच्छा काम करती थी, बहुत साफ़ सफाई के साथ, जैसे अमूमन हमें चाहिए होता था ना उस टाइम, जैसे अम्मी को चाहिए होता था, जैसे अम्मी कहती थी उस तरह से बिल्कुल प्रॉपरली और नीट एंड क्लीन वाला काम जो हमें चाहिए होता है। तो खैर वो बहुत अच्छा काम करती थी। अगर देखा जाए तो उन पर अम्मी का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता था। अम्मी कहती थी कि नहीं, बस उनका नाम किरण था ना, तो अम्मी कहती थी कि बस नहीं, अगर काम करना है और किसी ईमानदारी वाली ज़िम्मेदारी वाली चीज़ में हाथ डालना है तो किरण को ही डालना है ना। किरण को ही कह देती हूँ। कहीं चले जाते तो उसको कीज़ देकर चले जाते, कहीं कोई काम होता तो उसको कह देते। इवन कि इतना ट्रस्ट होता था कि हम सोए पड़े हैं ना तो फिर भी अम्मी कहती थी कि ठीक है बच्चे सोए पड़े हैं या मैं सो रही हूँ और तुम जो है ना सफाई कर लो। तो इस कदर मतलब उस पर ट्रस्ट था। लेकिन अब्बू अक्सर कहते थे अम्मी को कि ध्यान से इससे काम लिया करो। तो अम्मी कहती थी अब्बू को नहीं नहीं ये बहुत अच्छी है, ये वो, जैसे मतलब बिल्कुल अंधों की तरह यकीन करती थी, मतलब हद से ज़्यादा ट्रस्ट करती थी ना। तो फिर एक बार क्या हुआ कि ना बहुत सारी चीज़ें गुम होना स्टार्ट हो गई और हमें तो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था जब ईद होती थी। अब इस बार क्या हुआ, ये मुझे वाक़या क्यों याद आया कि ईद आने वाली है ना, तो मुझे ऐसे ही ईद की वजह से याद आ गया कि जब ही ईद आती थी ना तो हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आती, जो भी उसकी हैसियत थी उस टाइम, जो भी उससे होता था हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आता। हम 6 सिस्टर्स होते थे, हम 6 सिस्टर्स के लिए 6 गिफ्ट्स लेकर आती। उसके अलावा कार्ड्स लेकर आती, कार्ड्स के अंदर जो है ना बड़े बड़े अच्छे अच्छे शेर और ये लिख कर आती और बहुत अच्छा सा ना, हमें बहुत अच्छा लगता। हम बहुत इम्प्रेस होते, अल्लाह बेचारी कितनी गरीब है उसके बाद भी हमारे साथ कितना अच्छा चलती है और अम्मी उल्टा उनसे अच्छा चलती। तो खैर ये सिलसिला यूँ चलता रहा। चीज़ें बहुत सारी घर में गुम होती रहीं लेकिन हम उसको इग्नोर करते गए कि चलें कोई बात नहीं, खैर हो जाता है, चीज़ें गुम हो जाती हैं और कोई उठा कर जाता होगा काम वाले। लेकिन अब्बू अक्सर कहते थे कि नहीं यही चोरी करती है। अम्मी कहती नहीं नहीं तुम तो यहाँ होती ही नहीं हो, तुम्हें क्या पता ये वो। तो खैर अम्मी इग्नोर कर देती। तो खैर हमें जब बहुत ज़्यादा
ज़्यादा चीज़ें गुम होना हुई और गुम ऐसे स्टार्ट हुई कि ना गोल्ड तक बात आ गई कि घर से गोल्ड भी जो है ना वो चोरी होना स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम मम्मी ने एक्शन लिया और मम्मी ने कहा कि नहीं जो है ना वो अब्बू की बात को जो है ना वो मद्देनज़र रखते हुए कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर मैं आपसे शेयर करती चलूँ फिर अम्मी ने क्या किया कि अपने रूम में जो है ना वो कैमरा लगवाई। तब मेरा भाई फैसल बहुत ही छोटा था, मेरे ख्याल से 2.5 से 3 साल का वो था और अम्मी के रूम में वो सो रहा था। तो अम्मी ने उस टाइम क्या किया कि अपने रूम में कैमरा लगवाई और हम सब बच्चे सो रहे थे, संडे का दिन था और अम्मी ने किरण से कहा कि अब तुम जाओ सफाई कर लो रूम की। वो उस टाइम भी ना अम्मी को एतबार में लेने के लिए कह रही थी, बाजी आप आओ रूम में, आप आओ रूम में, फिर मैं सफाई करूँगी। अम्मी का नहीं नहीं बेटा तुम कर लो, मैं यहीं हूँ, अभी मैं नींद में हूँ, तुम इतनी जल्दी आई हो ये वो, तो मैं नींद में हूँ, तुम कर लो सफाई और फिर जो है ना फैसल सो रहा है अंदर तो ख़्याल रखना। तो इसने ना ये ना काम करने के लिए अंदर रूम में अम्मी के चली गई और अम्मी ने कीज़ भी लगाई हुई थी अलमारी की, 4000 3000 कोई सामने रखे हुए थे अलमारी की अम्मी ने, और कीज़ भी जो है ना वो अलमारी की अम्मी ने लगा दी थी आजमाने के लिए, और कैमरा भी सेट था, हर चीज़ हमने उसके लिए सेट करके रखी थी। सो क्या हुआ कि ना जैसे उसने वो अपना चोरी करना स्टार्ट किया, अलमारी खोली और पैसे निकाले सब कुछ, और जितना भी उसने कुछ किया ना वो कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था। तो बस उस टाइम रिकॉर्ड हो चुका था, ये सफाई करके चली गई, उसके बाद ही सारी चीज़ें हम अम्मी ने खोली की और कैमरा में हमने चेक किया तो सब कुछ हो चुका था। तब हमें पता चला कि हाँ इतना एतबार भी अच्छा नहीं है। उसके बाद जब हमने ये कहा कि गोल्ड भी चोरी हुआ है तो वो किसने किया है, तो फिर जब हमने पुलिस को बुलाया और जो है वो रेड करवाई उसके घर पर, तो पता चला कि मेरी सिस्टर का जो गोल्ड था वो उसके घर में जो सीनरी लगी हुई थी ना, उस सीनरी के पीछे जो ना वो चीज़ें छुपी हुई थी। फिर वो गोल्ड का सेट हो या जो भी ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें उसने कहीं और घरों से भी जो चोरी की हुई थी। तो खैर बहुत सारी चीज़ें फिर मिली और बहुत सारी चीज़ें खुली, पता चला जो जो हमें चीज़ें याद नहीं थी वो भी निकल आई। तो खैर मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ की अवेयरनेस देती चलूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इतना एतबार ना करें कि बिल्कुल अंधे ही हो जाएं। प्लीज़ इतना एतबार करें कि एटलीस्ट आपकी उन पर नज़र रहे, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर करने का पूरी यही नीयत है कि एतबार करें लेकिन इतना करें कि एटलीस्ट आपके घर में कोई मतलब अंधाधुंध फायरिंग करके तो ना चला जाए ना, आपकी वो कीमती चीज़ें, वो कीमती अशिया तो ना लेकर जाए ना जो आपने इतनी मेहनत से बनाई है। गोल्ड हो गया, घर की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खैर मेरा आज यही नीयत थी कि मैं आप सब लोगों से अवेयरनेस के लिए ये चीज़ शेयर करूँगी कि चाहे वो सामने वाला आपसे कितना भी अच्छा चले, आप प्लीज़ इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपके घर में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपको ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस इस चीज़ से जो है ना वो डरें कि इतना एतबार भी ना करें जो हर चीज़ जो है ना वो घर से रवां दवां हो जाए। सो आई होप कि मैं आपको इस चीज़ को समझा पाई। आगे आप लोग माशाल्लाह खुद समझदार हैं। आई होप आपने आज की वीडियो पसंद की होगी। अगर आपने आज की वीडियो लाइक की है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।